आज एक बहुत ही अहम और ख़ास मुद्दे के साथ में हम आ चुके हैं। डॉक्टर अंबेडकर महासभा का जो नाम है और अंबेडकर महासभा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कैसे और किसने और कब स्थापित किया, इस पर भी बात करेंगे। कैसे डॉक्टर अंबेडकर महासभा को तोड़ने की कोशिश, उसे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हम 4-5 IAS ऑफिसर्स बैठे और कुछ समाज से भी बैठे, उन लोगों ने एक इसको अंबेडकर महासभा का गठन किया था। आया था 35 लाख रुपया था, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने दिया था। वो हाई कोर्ट ने रिजर्व कर रखा था कि वो उसको कोई खर्च नहीं करेगा, मगर इन्होंने क्या किया कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के विरुद्ध ये महाराज जो निर्मल और ये मिल गए बनी महासभा का सर्वनाश कर दिया। और ये लोग कैसे बैठे हुए हैं, ये तो रजिस्टर्ड नहीं है। हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि सर चंद्रपाल और वो राम हरिश्चंद्रा एंड तारापुरी की वजह से हुआ, वही चल दिया। तो मैं अब आ गया हूँ यहाँ, अब मैं देखूँ ये संस्था आपकी है, सारे देश में प्रचारित है कि अम्बेडकर महासभा ने बहुत काम किया है। क्योंकि BP सिंह साहब को लेके आई थी मैडम, कराया था, तो OBC की वास्तव में रिजर्वेशन दिलाने वाली हकदार हैं अगर कोई, तो बुलाया कोई भी पोस्ट ले लो। मैंने कि मुझे नहीं चाहिए, मैं तो गरीब आदमी को काम करने वाला हूँ, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम प्राइम मिनिस्टर की जानकारी में भी लाएंगे कि अन्याय अत्याचार नहीं होना चाहिए। जो अम्बेडकर महासभा बनी है, बड़े हज़ारों लोगों के पैसे लगे हुए हैं उसमें, इसकी थोड़ा जांच होनी चाहिए। और 420 जो की गई हैं उसके खिलाफ उस जांच के अंतर्गत FIR। साथियों नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स TV। आज एक बहुत ही अहम और ख़ास मुद्दे के साथ में हम आ चुके हैं। डॉक्टर अंबेडकर महासभा, जी हाँ, डॉक्टर अंबेडकर महासभा का जो नाम है और अंबेडकर महासभा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कैसे और किसने और कब स्थापित किया, इस पर भी बात करेंगे। और आज 2025 में कैसे डॉक्टर अंबेडकर महासभा को तोड़ने की कोशिश, उसे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। विशेष रूप से डॉक्टर अंबेडकर महासभा के संस्थापक, डॉक्टर अंबेडकर महासभा के जन्मदाता इस वक्त द बुद्धिस्ट टाइम्स TV की इस खास स्क्रीन पर हैं। तो आइए चलते हैं अंबेडकर महासभा की कहानी, अंबेडकर महासभा के संस्थापक की जुबानी। विधानसभा के समक्ष माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय लोक भवन के बगल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा के संस्थापक सदस्य, जिन्होंने 1990-91 में इसकी स्थापना की है, और वो इस विषय में अपनी बात को समुचित रूप से बताएंगे। और अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा को जिस तरीके से एक बड़ी साजिश के तहत ख़त्म करने की, समाप्त करने की योजना बनाई जा रही है, इस विषय में डॉक्टर साहब अब बताएंगे आपको। देखिए भाइयों बहनों, ये बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर महासभा, हम लोगों ने ये देखते हुए कि हमें न्याय नहीं मिलता था, सब वंचित लोगों को कोई सुनाई नहीं होती थी, उसके आधार पर हम 4-5 IAS ऑफिसर्स बैठे और कुछ समाज से भी बैठे, उन लोगों ने एक इसको अंबेडकर महासभा का गठन किया था। उसमें माननीय मुलायम सिंह यादव जी का बहुत सहयोग था। उन्होंने, वो मुख्यमंत्री थे, और हमारे देवी दयाल साहब IAS ऑफिसर थे, और लोग भी थे। आपने रामकृष्ण साहब थे, आर्य प्रसाद थे, ये सब लोग थे। सुशीला सरोज थी, हमारी मिसेज बिमला पाल थी। इन सब लोगों ने मिलकर बनाया था और बहुत अच्छा चला। हम तो बस एक तरह का चीफ गेस्टों की तरह बुलाते थे, और हम भी फिर उनके साथ एज ए गेस्ट की तरह भाषण देते थे। और मुझे विश्वास है कि कोई भी नेशनल लीडर टाइप के जो थे वो डॉक्टर अंबेडकर महासभा के प्रभाव से अप्रभावित नहीं रहे। कोई ऐसा नहीं हुआ कि वो प्रभावित नहीं हुए हों, हर एक आदमी प्रभावित हुआ, चाहे वो राष्ट्रपति जी रहे हों, चाहे उपराष्ट्रपति के रूप में KR नारायणन साहब भी आए। और ये अंततः यही हुआ कि हम जब यहाँ से चले गए, भारत सरकार ने हमें बुलाया प्लानिंग कमीशन सेक्रेटरी में, प्रिंसिपल एडवाइज़र प्लानिंग कमीशन भारत सरकार। तब उसके 1-2 साल में 2004 में 5 में गया था, 2005 में गया था, 5-6 वहाँ रहा, 7 में सेक्रेटरी भारत सरकार बन गया MSME।
तो उस समय हमें खबर मिलती थी कि ऐसे ऐसे हो रहा है। निर्मल है एक, वो एक बाबू का काम करता था, वो कागज़ डिस्ट्रीब्यूट करता था। हम जब कह देते थे लोग वहाँ सेमिनार करो तो सेमिनार करवाता था, वो ठीक था। और उसके साथ ही और लोग थे, तो वो लोग 2-4 लोग मिल कर के, हम लोग नहीं थे तो इन्होंने कब्जा कर लिया। और जो हमारे गुरुजी थे केसी दास साहब, उनको जो 5 विषय में सब्जेक्ट में एमए थे, उनको मार पीट के निकाल दिया। तो पुलिस पे एफआईआर दर्ज कराई। तो उसमें से लखनऊ यूनिवर्सिटी के कुछ लोग थे लड़के, वो आके अम्बेडकर महासभा में बैठ गए और वो बिठा लिया लोगों ने। दारापुरी डीआईजी था, शायद उसकी वजह से उन्होंने सह कर दे दिया। और हम जैसे अच्छे लोग थे, दाऊजी गुप्त थे, हम थे, भंते प्रज्ञानंद जी थे, जो अध्यक्ष थे, उनको आने नहीं देते थे। वो गेट में साका लगा के ताला लगा देते थे। सिर्फ 4-5 ही वहाँ जाके बैठते थे। और 4-5 लोगों ने ही अपने, जो एक वकील थे, वो भी मेंबर थे, मुसलमान भाई थे, उनसे मिल कर के उसको कब्जा कर लेने की कोशिश की। तब हमें मालूम महसूस हुआ कि ये हमारे गुरुजी हैं और अध्यक्ष हैं वहाँ के, और सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी थे, तो उनको परेशान किया जा रहा है। भंते प्रज्ञानंद जी अध्यक्ष थे। तो अब हमने कहा कि ठीक है, डीएम कलेक्टर तो पी के शुक्ला थे, प्रदीप शुक्ला, वो डीएम थे। उन्होंने कहा जनपाल सर हम क्या करें, ये तो तूफ़ान मचाए हुए हैं। उसमें हमारी मैसेज भी गई थी इधर से लोगों ने। मुरादाबाद के लोग थे, वो आए कि साहब ये आपने तैयार किया, सब कुछ हुआ, इतना अच्छा चल रहा था, जागरूकता थी, गरीब आदमी भी आके आप लोगों से मिल सकता था। अब इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया और गुंडे बिठा रखे हैं। तब हमने कहा उनसे कि अगर नहीं है तो तुम बंद कर दो। तो डीएम प्रदीप शुक्ला से कह के हमने वो झगड़ा ख़त्म कराया था, क्योंकि उसमें गिरफ्तारी हुई थी। उसमें हरिश्चंद्र दारापुरी एक तरफ थे, उसमें दारापुरी गिरफ्तार हुआ था। हमारी मैसेज को पुलिस एक तरफ, दूसरा पक्ष इनको, क्योंकि अध्यक्ष महिला की अध्यक्ष थी, तो इनको भी वो मानते हुए पुलिस ले गई थी, थाने में बिठाया कि साहब ये झगड़ा, क्योंकि हम ही ने कहा था झगड़ा नहीं होना चाहिए, झगड़ा करने की क्या ज़रूरत है, शादी की ज़रूरत। फिर उसमें दारापुरी ने क्या किया कि वो पुलिस का अपना रौब दिखा के, जो लड़के वहाँ से थे लखनऊ यूनिवर्सिटी के, उन लड़कों को छुड़ाने का काम किया उसने। और माला लेके उनको बड़ा भव्य बना दिया और आके वहाँ छुड़वा लाए थानेदार से मिला के। और फिर हमने उसमें कहा कि वो गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, मगर हो गया। फिर हम भारत सरकार अचानक चले गए। भारत सरकार में चले जाने के बाद वो मामला हमारे स्तर से निकल गया, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते थे। वहाँ सेक्रेटरी भारत सरकार में है तो कैसे करें। तो मगर धीरे धीरे पता लगा कि हम जब यहाँ आए कि साहब ये लोग गड़बड़ सब लोग कर रहे हैं, और मीटिंग करते हैं। जो रुपया आया था 35 लाख रुपया था, जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने दिया था, वो हाई कोर्ट ने रिजर्व कर रखा था कि वो उसको कोई खर्च नहीं करेगा। मगर इन्होंने क्या किया कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के विरुद्ध ये महाराज जो निर्मल और ये मिल गए, और मिलने के बाद ये जो उस रुपये का खर्चा करने लगे और दूसरा रुपया इकट्ठा करने लगे। मतलब पब्लिक से भी मेंबर बनाते रहे रुपया का, जबकि हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि दोनों ग्रुप में, मतलब एक तो हमारे केसी दास मार साहब थे, वो अध्यक्ष थे, महासचिव थे, और एक और प्रज्ञानंद जी थे, वो अध्यक्ष थे। तो इनको ध्यान में रखते हुए ये बना था। तो उसको अध्यक्ष बनाते हुए बिल्कुल साफ कह दिया कि ये कोई भी दोनों में से ग्रुप में से कोई रुपया खर्च नहीं कर पाएगा और न इसका प्रयोग कर पाएगा। मतलब जो डॉक्टर अम्बेडकर महासभा का लेटर पैड है, वो दोनों ग्रुप में से कोई प्रयोग नहीं कर पाएगा, और न जो रुपया इकट्ठे किए हैं उसको रुपये में खर्च कर पाएगा। मगर इन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर का पालन नहीं किया और उनकी अवहेलना की। इनफैक्ट उनको तो डिफेमेशन में जेल जाना चाहिए था। और रुपया इन्होंने इकट्ठे किए, निर्मल खूब रुपया इकट्ठा किया, क्योंकि जॉइंट सेक्रेटरी के जहाँ डिप्टी सेक्रेटरी बन गया PWD वगैरह में, तो वहाँ से रुपया नाम से लोगों को, कर्मचारियों से ठगता रहा और रुपया इकट्ठा किया। और रुपया इकट्ठा करने के बाद जो महासभा बनी, महासभा का सर्वनाश कर दिया। और फिर आज बाकी जो हमारे सपोर्टर्स थे, वो 1000-2000 लोग हैं जिनमें बने हुए थे, मेरे पास सबकी लिस्ट रखी हुई है। उन्होंने जो है इसमें कुछ करा नहीं है। अब आ रही होगी, जो सुनने वाले थे सुन लेंगे। इससे ज़्यादा तो उतने ज़्यादा नहीं बोला जा सकता। मैं नेता टाइप का नहीं हूँ जो बहुत गला मेरा गड़बड़ रहता है, तो इसलिए जब सुन ले, जो भी आवाज़ तेज़ कर लो तुम अपना, इससे तेज़ कर लो, जैसे भी तेज़ कर लो। फिलहाल ये हो गया जट सेल में, जो नट सेल के जो स्टे ले रखा था, हम लोगों ने स्टे ले रखा था
उस स्टेप पे भी इन्होंने कोई वो नहीं किया और रुपया इकट्ठा करते रहे, खर्च करते रहे, और जो हाई कोर्ट के आदेशों का बिल्कुल उल्लंघन है। वो पूरा डिटेल मेरे पास है। हमने इसको आते ही हमने चिट्ठी इनके साथ में गए थे और हम देखे आए थे कि साहब इसको न्याय करिए, और ये लोग कैसे बैठे हुए हैं, ये तो रजिस्टर नहीं है। तो क्या किया उन्होंने, वहाँ जो रजिस्ट्रार के कॉर्पोरेट जो रजिस्ट्रेशन वाला है उसके यहाँ कुछ बाबू ने एक दिन बाद फट से, इससे पहले कि हम लोग एक्टिव हो जाए, इन लोगों ने रुपया पैसा दे के शायद उसको रजिस्ट्रेशन को उन लोगों के नाम से कर दिया, मतलब जो दूसरा ग्रुप था उनके नाम से कर दिया, और फिर रुपया इकट्ठा करते रहे, खाते रहे। हम तो मैंने बताया ना, भारत सरकार में फंस गए। लौट के जब आए तो हमने चिट्ठी लिखी थी, अभी तक उस पर कोई जवाब नहीं हुआ। तो हम चाहेंगे कि हम और तुम मिल कर के उनको बताएंगे कि साहब ये गलत हुआ है और गलत होने जा रहा है, इसको रोकिए। और हाई कोर्ट के जो प्रोसीडिंग्स हैं, हाई कोर्ट के प्रोसीडिंग्स हैं, उसको हाई कोर्ट के प्रोसीडिंग्स को जो है उनको प्रोसीडिंग्स को लेकर के हाई कोर्ट के किसी वकील से क्या कि सब मेरे पास है, जिन्होंने डील किया है हाई कोर्ट का, हर तारीख में डील किया है, उनको बुला कर के कहेंगे। वो लोग तैयार हैं कि साहब आप आगे आ जाइए तो सब कर देंगे। इसी बीच में हमने प्रतिज्ञा की थी कि हम अम्बेडकर महासभा में पैर नहीं रखेंगे, क्योंकि इन्होंने बर्बाद कर दिया अम्बेडकर महासभा को। हम अलग से प्लॉट लेकर के हुआ, तो 2002 में ये मकान जहां आप बैठे हो इसमें लेकर अलग से ज़मीन अलॉट कराई, और जितना पैसा हमारे पास हो सकता था किराए पर सब इसमें लगाते रहे इतने सालों से। तो इसलिए हमने तो सोचा कि किसी भी हालत में, भले ही कोई कहे आप लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि साथ चंद्रपाल और वो हरिचंद्रा एंड तारापुरी की वजह से हुआ। भाई चंद्रपाल कहाँ लाइन में आता है? चंद्रपाल तो दिल्ली में चला गया था, अब यहाँ क्या देख रहा था? यही लोग थे, इनको देखना चाहिए था, उल्टा इन्होंने बर्बाद कर दिया। तो मैं अब आ गया हूँ यहाँ, अब मैं देखूँगा कि कैसे वो बर्बादी को कैसे रोका जाए। और आप सब लोग जितने भी नवयुवक हैं उनको जो वास्तविकता जो मैंने बताई है उस वास्तविकता से अवगत कराइए और उनको तैयार करिए, क्योंकि ये संस्था आपकी है, सारे देश में प्रचारित है कि अम्बेडकर महासभा ने बहुत काम किया है। बैकवर्ड क्लासेस का तो वीपी सिंह साहब को बुला करके हमारी मैडम लाई, और जिस दिन बैठक हो रही थी, माननीय मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने उस मीटिंग में वीपी सिंह साहब ने हाथ से बिठा के बुला के उनसे कहा कि आप अनाउंस करिए उत्तर प्रदेश में आज से 27% होगा। तो उसी समय मुझे याद है मैंने चिट्ठी भेजी, और वीपी सिंह साहब मानते थे, उन्होंने फट से अनाउंस कर दिया कि अम्बेडकर यहाँ उत्तर प्रदेश में भी 27% आरक्षण ओबीसी के लिए होगा। ये मुलायम सिंह यादव ने आखिरकार अनाउंस किया था, मगर वीपी सिंह साहब के दबाव पे आकर उन्होंने उठा के कहा कि आप अनाउंस करिए, तब अनाउंस किया गया था। तो इसलिए मैं भी इमोशनली बहुत अटैच हूँ, क्योंकि वीपी सिंह साहब को लेके आई थी मैडम, यही मैडम जो है, अब तो नेता नहीं है, बेचारी परेशान है, और यही नेता की तरह लेके आई थी। और उस समय अनाउंस कराया था, तो ओबीसी की वास्तव में रिजर्वेशन दिलाने वाली हकदार हैं अगर कोई, तो हमारी विमला पाल हैं, इन्होंने आरक्षण इनको यहाँ के उत्तर प्रदेश के बैकवर्ड को आरक्षण दिलवाया है। और वो मुलायम सिंह यादव जी के मुझसे बुलाया है, हमको बुलाया कोई भी पोस्ट ले लो, मैंने कि मुझे नहीं चाहिए, मैं तो गरीब आदमी को काम करने वाला हूँ, खादी में रहने दीजिए मुझे, मगर हमको जीप दे दीजिए। 40 जीप मुलायम सिंह यादव जी ने सैंक्शन किया था। तो चंद्रपाल कितना मानते थे, 40 जीप, एक विभाग को 40 जीप देना मजाक नहीं है, एक जीप नहीं मिलती थी, और 40 जीप में मुलायम सिंह यादव ने सैंक्शन किया। और जो हमने चाहा उनसे कि हर ज़िले में जीप हो, हर ज़िले में अच्छे अच्छे PCS ऑफिसर्स हों, और योजना जो बने वो ये हो कि 2 लाख या 5 लाख जो भी मिलना है वो सब्सिडी के रूप में उनको मिले, और 4% ब्याज के उनको माफ़ रहेगी। और ये थे तो खादी में जितने भी होटल मोटल बने हैं ये सब उसी योजना के अंतर्गत बने। फिर हम आगे बढ़ाते गए उसी योजना को। तो आज जितने भी स्किल डेवलपमेंट मिशन के काम हैं पूरे देश में हम ही चलाते हैं। सर, एक हमारा सवाल है, जल्दी करो जी। डॉक्टर अम्बेडकर महासभा को आप बचाने के लिए आपका अगला कदम क्या होगा? भाई कदम किसी को बताए नहीं जाते कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हमें युद्ध नहीं लड़ना है, हम वायलेंस नहीं करेंगे, ये पक्का है, मगर हम लिखा पढ़ी से लिखा पढ़ करेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम प्राइम मिनिस्टर की जानकारी में भी लाएंगे कि अन्याय अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये जो अम्बेडकर महासभा बनी है, बड़े हज़ारों लोगों के पैसे लगे हुए हैं उसमें, और वो रुपया जो था इकट्ठा हुआ वो कहाँ गया, कैसे हुआ, इसकी थोड़ा जांच होनी चाहिए। और 420 जो की गई हैं उसके खिलाफ उस जांच के अंतर्गत FIR दर्ज करेंगे,
और उनको जेल भिजवाएंगे और अम्बेडकर महासभा को फ्री कराएंगे। लगातार तस्वीरें ये भी आई है कि जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है अम्बेडकर महासभा स्थल को पार्किंग स्थल बनाने जा रही है। जो स्थल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की पवित्र अस्थियों से लैस है, वहाँ पर बाबा साहब की अब जहाँ तक तुम्हारा जो कोई ठीक है समझ गया, कोई किसी ने कहा कि साहब वहाँ पर पार्किंग होने वाली है, हैं कोई नेता टाइप के होते हैं, वो होते ही हैं नेता टाइप के। किसी नेता ने कहा था कि वो जो राम मंदिर जो बनेगा वहाँ पाखाने बनवा देने चाहिए। यूँ तो जो लोग हैं बहुत से लोग बकते रहते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार कुछ कराना चाहती है। उत्तर प्रदेश सरकार कुछ कराना चाहती है तो उत्तर प्रदेश सरकार उसका कंसिक्वेंस भी भेजेगी। यूँ तो ताकतवर सरकार है, जो चाहे जिसको चाहे छीन ले, हैं ये कह सकते हैं, हमें महसूस है कर सकते हैं, मगर उसकी चिंता नहीं करनी है। सभ्य लोग हैं, सब जितने भी मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर हैं उनको मालूम है कि हमने क्या किया है पूरे देश के लिए, हर विभाग के लिए और गरीबों के लिए, गरीब और जन के लिए। तो मैं नहीं समझता कि वो ऐसा कोई कदम माननीय मुख्यमंत्री बनाएंगे, और आप ज़रूरत पड़ी तो हम आप लोगों को साथ ले करके मुख्यमंत्री से भेंट करेंगे। ओके, थैंक यू।